फ्रेंड्स, नमस्कार। सानवी बुटीक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्लाउज़ बनाना बताऊंगी। ये ब्लाउज़ हमारा है, लंबाई इसकी है 13.5 इंच, सीना इसका है 34 इंच, कमर इसकी 28 इंच, गला आगे का 6.5 है और पीछे का गला है 9, बाजू की लंबाई 6.5 है और बाजू की गोलाई है 10 इंच। तो आइए मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों आज बताऊंगी कि हम ब्लाउज़ सादा किस प्रकार से कटिंग करते हैं और उसकी स्टिचिंग करते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा ब्लाउज पीस है, तो इसे हम 2 फोल्ड में कर लूँगी। ये मैंने 2 फोल्ड में उल्टा करके रख लिया है, इस तरह से। तो अब हम सीना की लंबाई इसमें लेते हैं। सीना हमारा है 34 इंच। सीना हमारा 34 इंच है, तो 34 का आधा होता है 17 इंच। 34 का आधा हो गया है 17 इंच। तो पहले हम 17 पे निशान लगाते हैं। ये हमारा आया 17 इंच। तो यहाँ पहले हम निशान लगाते हैं। उसके बाद हम इसमें 4 इंच लूजिंग ले लेते हैं, इस तरह से, और इसको सीधा कर देते हैं। ये हम आगे और पीछे का भाग दोनों एक साथ में काट कर हम आपको कटिंग करके बताएंगे कि हम आगे और पीछे दोनों का भाग किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा चेस्ट का नाप है 34 इंच, उसका आधा ले लेते हैं। उसका आधा 17 हो गया, 17 इंच ये हुआ है। उसमें हम 4 इंच की लूजिंग जोड़ देते हैं। 2 इस साइड में हो जाएगी और 2 उस साइड में हो जाएगी। तो इस पर एक सीधा निशान लगा करके हम इसकी कटिंग करते हैं। इसको हम काट लेते हैं इस तरह से। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसकी लेंथ का नाप लेंगे कि हमारा ये कपड़ा कितना लंबा है। तो लंबाई हमें 13.5 इंच रखनी है। तो इसकी लंबाई हमारी ज़्यादा है, तो 13.5 में हम 1.5 इंच लूजिंग जोड़ेंगे, मार्जिन लेंगे, आधा इंच ऊपर की साइड में और 1 इंच नीचे की साइड में। तो हम 15 इंच कपड़ा रखेंगे अपना और हम इसको निकाल देंगे। इस तरह से हम 15 इंच कपड़ा रखते हुए और हम कपड़ा एक्स्ट्रा जो होगा वो हम इसमें निकाल देंगे। तो इसको हम कट कर देते हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देते हैं। तो ये हमारे कपड़े की लंबाई रह गई है 15 इंच। ये हमें 13.5 इंच रखना है। तो आधा इंच हमारा ऊपर चला जाएगा मार्जिन में और 1 इंच हमारा नीचे चला जाएगा। तो हमें 13.5 इंच का ये ब्लाउज रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि अब हम ये आगे और पीछे का भाग दोनों साथ में निकाल रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि आगे का भाग आधा इंच ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि हमारे आगे प्लेट्स वगैरह पड़ती हैं, तो इसलिए उसका भाग थोड़ा छोटा हो जाता है सिलने पर। तो इसलिए हम आधा इंच इसे बाहर की साइड में निकालते हुए रखेंगे। पीछे का भाग ऊपर कर लेंगे और इसको आधा इंच हम निकाल लेते हैं। इसमें ही हमारा बेल्ट निकलेगा और प्लेट्स पड़ेंगी, तो इसलिए हम इतना भाग इसे बढ़ाते हुए रखेंगे और इसे डबल फोल्ड 4 फोल्ड में कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा 4 फोल्ड में हो गया है। ये हमारा 4 फोल्ड में हो गया है। तो अब हम इसकी कटिंग करते, निशान लगाते हैं कि अब हम
सबसे पहले हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी रहेगी 2.5 इंच। इतनी गले की चौड़ाई का निशान हम लगाते हैं 2.5 इंच पर, और इसका निशान लगाते हैं हम 3 इंच पर। तो ये टोटल हम 5.5 इंच के मुड्ढे ले लेते हैं, 5.5 इंच के शोल्डर ले लेते हैं। अब हम आर्म होल का निशान लगाते हैं। आर्म होल हमारा रहेगा 6 इंच पर। इसके आर्म होल हम लेंगे 6 इंच और इसे एक बॉक्स बना देंगे। आर्म होल की गोलाई हम 1.5 इंच पर निशान लगाते हैं। इसे 1.5 इंच पर निशान लगाते हैं और गले की लंबाई हम 6.5 इंच लेंगे। गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे और लंबाई इसकी हम 6.5 इंच लेंगे और एक गोला निशान लगा देते हैं। इसका हम गोल गला बनाएंगे। अब आ जाइए, अब हम प्लेट्स के निशान लगाएंगे। तो प्लेट्स के निशान हम ऊपर की साइड से सबसे पहले एक 10 इंच पर लगाएंगे। सामने की साइड से हम 4 इंच पर लगाएंगे इसको, और 1.5 इंच की दूरी से हम ये 2 निशान लगाएंगे। एक हमारा इस साइड में चला जाएगा, एक हमारा आर्म होल की साइड में चला जाएगा, और एक हम इस साइड में सामने की तरफ 3 इंच का निशान लगाएंगे। जो हमारी ये दोनों प्लेट्स पड़ती हैं, इन दोनों के बीच में हम एक निशान 3 इंच का लगाएंगे, इसके बीचा बीच में लगाएंगे। तो ये हमने 3 इंच का एक निशान लगा दिया है और ये वाला हम सीधा कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारी चारों प्लेट्स पड़ के रेडी हो गई हैं। अब हम इसमें तीरे का निशान लगाएंगे, जिसे कुछ बहनें बेल्ट ब्लाउज भी कहती हैं और कुछ बहनें तीरा वाला ब्लाउज भी कहती हैं। तो इसमें हम तीरे का निशान ऊपर की साइड से हम 12.5 पर भी लगा सकते हैं और 13 पे भी लगा सकते हैं। अगर कोई हैवी या लेंथ में ज़्यादा ब्लाउज बनता है तो उसका हम 13.5 पर भी निशान लगा सकते हैं। ये हमारे परफेक्ट निशान हैं। तो हम इस पर 12.5 पर निशान लगाएंगे, क्योंकि इसकी लेंथ हमारी 13.5 ही है ब्लाउज की, तो इसलिए हम 12.5 पर निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर देंगे। ये सीधा निशान हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि आगे की साइड में हम 1 इंच ऊपर की साइड में लेते हैं और ऊपर की साइड में एक निशान लगा लेते हैं और बेल्ट का शेप दे देते हैं। ये हो गया हमारा बेल्ट। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारा गला हो गया है। ये हमारे आर्म होल हैं। अब ये हम शोल्डर पर हल्की सी कटिंग गले की तरफ डाउन करते हुए काटेंगे, क्योंकि हमारा गला इसका बड़ा रहेगा पीछे का, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे कि पीछे का भाग निकाल लेंगे इसमें से। ये हमारा पीछे का भाग है, तो इसको अलग कर लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम आगे के भाग को हम सबसे पहले इसमें गोलाई देंगे। आर्म होल हम आधा इंच डाउन करेंगे। आर्म होल को आगे की तरफ से आधा इंच डाउन करेंगे इस तरह से। ये हमारे आर्म होल डाउन कर दिए हैं। अब हम इसमें तीरे की कटिंग करेंगे। ये हमारा तीरा हो गया है, इसे अलग कर लेंगे। अब हम ये प्लेट्स जो हमारे इधर लगे हैं, तो हम उस साइड में भी लगा लेते हैं। तो इधर को पकड़ते हुए हम इस पे निशान लगाएंगे। ये चारों प्लेट्स के निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये हमारे चारों निशान आ गए हैं, तो इन्हें सीधा कर देंगे हम। एक आर्म होल की तरफ से, एक इधर, एक सामने और एक सीधा, और इसको खोल लेते हैं। तो ये हमारे
आगे का भाग कट के रेडी हो गया है। अब हम पीछे के भाग में क्या करेंगे, इसमें हमारा अगर आपको इतना ही गला रखना है तो इतना भी रख सकते हैं, अगर आपको इससे ज़्यादा भी रखना है तो इससे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। तो हम इसका गला 9 इंच रखेंगे, तो इसे बढ़ा लेंगे हम। ऊपर से इंची टेप रखते हुए हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और 2.5 इंच चौड़ाई लेंगे और इसको गले की शेप दे देंगे इस तरह से, और इसको कट कर देंगे। ये हमारा पीछे का भाग हो गया है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन की कटिंग करने के लिए हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। आस्तीन की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम आर्म होल की गोलाई का नाप लेते हैं। तो ये आर्म होल हमारे हैं 8 इंच, ये हमारे आर्म होल हैं 8 इंच। तो इसमें आधा इंच प्लस करते हुए हम 8.5 इंच कपड़ा चौड़ा रखेंगे। ये वाला कपड़ा हम 8.5 इंच चौड़ा रखेंगे। तो ये हमारा 8.5 इंच ही चौड़ा है कपड़ा। तो इसमें हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। इसको मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है, ये देखो मैंने 4 फोल्ड में इसको रख लिया है। तो अब हम इस पे आस्तीन की बाजू का नाप लगाएंगे। सबसे पहले हम लेंथ का नाप लेंगे। तो लेंथ हमारी इसकी 6.5 इंच है बाजू की। तो इसमें हम क्या करेंगे कि नीचे से भी हमें फोल्ड करना है और ऊपर से भी मार्जिन लेना है। तो 1 इंच का मार्जिन हम नीचे लेंगे और आधा इंच का ऊपर लेंगे। तो 6.5 इंच हमारी बाजू है, तो इसको हम 8 इंच 1.5 इंच प्लस करके 8 इंच की लंबाई पर निशान लगाते हैं। ये हमारा 8 इंच हो गया है। तो इसकी लंबाई पर निशान लगाते हैं। इधर से हम क्या करेंगे, ऊपर से 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये हमारा 3 इंच पर निशान हो गया है। अब इस साइड में हम क्या करेंगे कि इधर की साइड में हम 8 इंच लंबाई रखेंगे, उसमें ऊपर की साइड से 3 इंच डाउन करके निशान लगाएंगे। इधर मैंने 3 इंच सामने की तरफ लगाया और इधर हम 3 इंच डाउन करके लगाएंगे और इसमें बाजू का शेप दे देंगे। इस तरह से गोलाई से घुमाते हुए इसे बाजू का शेप दे देते हैं। आगे की साइड में हमारी चौड़ाई गोलाई इसकी है बाजू की 10 इंच। तो 1 इंच एक निशान हम 5 इंच पे, 10 का आधा हुआ 5 इंच पे लगाएंगे और 1.5 इंच का हम मार्जिन लेते हुए इसमें निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारे निशान हो गए हैं। तो इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये हमारे निशान हो गए हैं। तो ये हमारी स्लिट की कटिंग आस्तीन की हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से आगे की साइड में हम आधा इंच डाउन करके इसको काट देंगे। आगे की साइड में आधा इंच डाउन करते हुए इसको काटेंगे इस तरह से। तो ये हमारे आगे का भाग हो गया है, वो हमारे पीछे का भाग हो गया है। अब हम इसमें से गले की पट्टी निकालेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें से जो मैंने बाजू निकाली है इसको हम थोड़ा तिरछा करके सही से काट लेंगे इस तरह से और 1 इंच की पट्टी निकाल लेंगे। एक इंच की हम इसकी पट्टी निकाल लेंगे इस तरह से। ये हमारे गले की पट्टी हो गई है। अब हम इसमें आई और हुक की पट्टी निकालेंगे। तो जो हमारे ये आर्म होल की गोलाई का कपड़ा निकलता है उसमें हम आई हुक की पट्टी निकाल लेते हैं। ये हमारी आई हुक की पट्टी हो गई है। तो ये हमारा ब्लाउज कट के रेडी हो गया है।
तो आइए हम इसकी स्टिचिंग करें। तो आइए हम इसकी स्टिचिंग करेंगे कि हम स्टिचिंग किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम आगे का भाग रेडी करते हैं। ये हमारा आगे का भाग है। तो इसमें सबसे पहले हम प्लेट्स के निशान डालते हैं। तो प्लेट्स हम किस प्रकार से डालेंगे, ये सामने की प्लेट, हम सीधी प्लेट, हम इसको हम आधा आधा इंच इधर और उधर की साइड से दबाते हुए इसको डालेंगे। इस तरह से ये आधा आधा इंच की तिरछी डालेंगे। अब ये जो सामने की है वो हम बिल्कुल एक पैर से इसको दबाएंगे। अब हम इस वाली प्लेट्स को डालेंगे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दबा करके। इस तरह से अब ये आर्म होल वाली प्लेट्स डालेंगे, ये वाली। तो इसको भी हम ऊपर की इधर से हम आधा इंच तक दबाएंगे और फिर धीरे धीरे इसको उतारते हुए लाएंगे यहाँ से। तो ये हमारे प्लेट्स पड़ चुकी हैं। इसमें देखो हमारा पफ कितना अच्छा बन कर के आया है। इसमें हमने चारों प्लेट्स डाल दी हैं। अब हम इसमें तीरा जॉइंट करेंगे कि तीरा हम किस प्रकार से, बेल्ट हम किस प्रकार से जॉइंट करते हैं। ये हमारा बेल्ट है। तो बेल्ट को हम इस तरह से इस पे रखेंगे, इस तरह से, और सिलाई लगाएंगे। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। इधर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है तो इसे हम कट कर देंगे इस तरह से। और इसकी फिनिशिंग के लिए एक सिलाई हम इसके ऊपर से लगाएंगे। तो ये हमारा बेल्ट लग गया है इसमें से, इस तरह से। इस तरह हमारा एक बेल्ट लग के तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम इसको भी रेडी कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारे दोनों भाग तैयार हो गए हैं। इसमें हम आई और हुक की पट्टी लगाएंगे। तो आई हुक की पट्टी हम किस प्रकार से लगाते हैं, इस भाग में हम हुक की पट्टी लगाते हैं और उसमें भाग में हम आई की पट्टी लगाते हैं। तो हुक की पट्टी लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले सिंगल लेकर के और इसके ऊपर रखते हुए हम सिलाई लगाते हैं। इस तरह से अब हम क्या करेंगे कि इस पर लगाएंगे सिलाई। अब हम इस पट्टी को अंदर की साइड में मोड़ते हुए एक बार ऐसे मोड़ेंगे और एक बार ऐसे पूरी पट्टी को अंदर की साइड हम मोड़ देंगे और एक सिलाई लगा देंगे। ये हमारी हुक की पट्टी लगकर तैयार हो गई है। इस तरह से हमारी हुक की पट्टी अंदर की साइड में मोड़ते हुए हम इसको लगा देंगे।
अब हम आई की पट्टी लगाएंगे। तो आई की पट्टी हम इस साइड में लगाएंगे। तो इसको हम किस प्रकार से लगाएंगे कि इस पट्टी को हम डबल कर लेंगे, इस तरह से डबल कर लेंगे और इसको, इस भाग को उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये हमारी पट्टी इस तरह से आ गई है। इसकी फिनिशिंग के लिए हम इसके ऊपर एक सिलाई यहाँ पे लगाएंगे। ये हमारी आई की पट्टी लग गई है इस प्रकार से, और हुक की पट्टी हमारी इस प्रकार से लग गई है। अब इसको हम इसके ऊपर रख के नाप लेते हैं कि हमारा कोई भी भाग बड़ा छोटा तो नहीं है। इस तरह से ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो अब हम पीछे के भाग में प्लेट्स डाल लेते हैं। ये हमारे पीछे का भाग है, तो इसमें हम 2 प्लेट्स लगाएंगे, एक इधर और एक इस साइड में। ये 2 प्लेट्स हम आधा आधा इंच दबाते हुए इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से ये हमारे दोनों प्लेट्स इसमें पड़ गई हैं पीछे के भाग में। अब हम इसको जॉइंट करेंगे। पीछे का भाग हम सीधा रखेंगे और आगे का भाग हम उल्टा करके रखेंगे और इसमें शोल्डर जोड़ेंगे। इस तरह से, इसी तरह हम इधर भी रखेंगे। अब इसमें हम आस्तीन लगाएंगे। तो आस्तीन ये हमारी हैं, तो इन्हें हम फोल्ड कर लेंगे। आगे की साइड में 1-1 इंच फोल्ड कर लेंगे इसको इस तरह से। ये हमने 1-1 इंच फोल्ड कर लिए हैं आस्तीन। अब इन्हें हम इसमें लगाएंगे। अब हम इसमें टच करेंगे। तो जो हमने आधा इंच डाउन करके आस्तीन काटी थी वो हमारे आगे की साइड में रहेगी और जो ये वाली हमारे पीछे की साइड में रहेगी। इस तरह से ये वाली हमारे आगे की साइड और ये वाली हमारे पीछे की साइड रहेगी। तो इसको हम देखते हुए इसमें जॉइंट करेंगे इस तरह से।
इसमें मैंने आस्तीन जॉइंट कर ली हैं। अब हम इसके गले की पट्टी लगाएंगे। तो गले की पट्टी हम किस प्रकार से लगाएंगे, ये हमारे गले की पट्टी है। तो गले की पट्टी को हम जॉइंट करेंगे। इसको हम तिरछा करते हुए इस पे रखेंगे। इस तरह से इसको भी तिरछा, इसको भी तिरछा रखेंगे और यहाँ पे जॉइंट करेंगे। ये हमारे कुछ इस प्रकार से आएंगी। जब हम सीधा करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएंगी। इसी तरह हम सारी पट्टियाँ इसमें जॉइंट कर लेंगे। अब हम इसमें लगाएंगे। तो इसे पहले हम सीधा कर लेते हैं और इसमें लगाते हैं। इस तरह से जॉइंट करेंगे इसको पहले। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसे मैंने सिंगल जॉइंट कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से पहले एक बार फोल्ड करेंगे इस तरह से, और फिर इसको डबल फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड में इस तरह से। और ये हम पाइपिंग इसकी बनाएंगे इस तरह से। फोल्ड करते हुए हम इसकी पाइपिंग बनाएंगे। पहले एक बार आधा फोल्ड करेंगे, फिर हम पाइपिंग जितना पतला रखते हुए इसको अंदर की साइड में फोल्ड कर देंगे। इसमें मैंने पाइपिंग लगा ली है। अब हम इसकी फिटिंग लगाते हैं। तो फिटिंग हम सबसे पहले सीधे की साइड में हम एक सिलाई लगाएंगे, ब्लाउज सीधा करके इस तरह से। और नीचे की साइड में हम फोल्ड कर लेते हैं 1 इंच, पहले इस तरह से और फिर इस तरह से। ये मैंने फिटिंग लगा दी है इसमें। ये हमारा ब्लाउज बनकर के रेडी हो गया है। ये हमारा इस प्रकार से बना है ब्लाउज, इस तरह से। पीछे हमारा इस तरह से आया है, इस तरह से। ये हमारा पीछे का लुक आया है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर आज आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और नए हो चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। इस तरह से हम आपको वीडियो बनाकर दिखाते रहेंगे। तो आज मैंने बिल्कुल सरल और इजी तरीके से ये ब्लाउज बनाना बताया है। कोई भी बहनें हमारी बिगनर्स हैं जो बिल्कुल भी सिलाई नहीं कर लेती हैं, वो हमारा ये वीडियो पूरा देखें तो उन्हें ब्लाउज कटिंग करके और स्टिचिंग भी, सिलाई भी करना आ जाएगा। तो मैंने इसे एक एक पॉइंट मैंने इसका बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, सरल भाषा में बताया है, जो कि हमारी जो भी बहनें हैं जिन्हें ज़्यादा इंग्लिश या कुछ भी नहीं आता है, वो भी ये समझ सकती हैं, सीख सकती हैं। मैंने इसे पूरा हिंदी में ही बताया है। तो ये हमारा ब्लाउज, सादा ब्लाउज, बेल्ट वाला भी है, और मतलब बहुत ही सरल तरीके से बताया है। इसे आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।